नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज राजधानी रांची में एक बार फिर से फ्लाईओवर को लेकर, सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आया, जब सरना धर्मावलंबी बड़ी संख्या में मंत्री चमरालिंडा के आवास का घेराव करने पहुंचे। हालांकि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, रैफ के जवानों को भी तैनात किया गया था, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी भी यहां पर रही। लेकिन अलग अलग संगठनों और नेताओं ने यहां पर मंत्री चमरालिंडा से मांग की और इसी को लेकर इनका आक्रोश था कि मंत्री अपनी जबान से पलट गए हैं और वो हमसे मिल नहीं रहे या उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर काफी आक्रोशित भी नजर आए। यहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। यह विवाद शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि वो धार्मिक स्थल है जहां पर रैंप उतर रहा है और उसे वो किसी भी कीमत पर वहां बनने नहीं देंगे, उतरने नहीं देंगे। हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। अमित, सिरमटोली विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। आज भी मंत्री के आवास का घेराव किया आदिवासी संगठनों ने, कुछ आश्वासन वहां मिला या फिर अगली रणनीति इनकी क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल ऐसे, जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के दौरान कई जो चरणबद्ध तरीके से इन लोगों ने आंदोलन किया, चाहे वो मानव श्रृंखला की बात करें या फिर शव यात्रा की बात करें, उसके बाद रांची भी बंद भी किया और मसाल जुलूस जो है वो भी उन्होंने निकाला। तो कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि फ्लाईओवर का जो रैंप है वो सरना स्थल के समीप से हटना चाहिए। और साथ ही लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, सभी जगह जाके अपनी बात जो है वो रख रहे थे। सरहुल के दिन इन लोगों ने काला पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो भी किया और उसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस सरहुल के दिन पहुंचे थे सरना स्थल पे, तो कहीं ना कहीं विरोध का भी उनको सामना करना पड़ा। तो अब आज एक बैठक रखी गई थी 5 अप्रैल को और बैठक में निर्णय लिया गया था कि अब मंत्री चमरालिंडा का जो आवास है उसका घेराव करेंगे। और तमाम आज लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। आदिवासी संगठन के अलग अलग जो नेता हैं वो पहुँचे थे, या फिर भारत आदिवासी पार्टी के प्रेमशाही मुंडा हैं, गीता शिवराव जो हैं वो भी वहाँ पहुँची थी और साथ में कई ऐसे नेता थे जो वहाँ पहुँचे थे। और आज लगभग 5 घंटे तक उनको वहाँ रुकना पड़ा। रुकने की वजह ये थी कि टोटल जो गांव का जो शुरुआत है उस जगह पे बैरिकेटिंग लगाई थी, यानी 3-3 जगह पे बैरिकेड जो है वो लगाया गया था ताकि लोग जो है आवास तक नहीं पहुँच पाए, यानी कि चमरालिंडा के आवास तक नहीं पहुँच पाए। इसको लेकर के बैरिकेटिंग लगाई थी और जो फोर्स है उसकी भी तैनाती की गई थी। सुरक्षा बलों की काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूदगी थी, जिसकी वजह से लोग आवास तक नहीं पहुँच पाए। लगभग 5 घंटे तक लोग वहाँ बैठे रहे और बैठने के बाद अब उग्र होने लगे और उग्र होने के बाद बैरिकेटिंग तोड़ने की भी इन लोगों ने कोशिश की। उनका कहना था कि हम लोग 5 घंटे से मिलने के लिए आए हैं, ना कि आंदोलन करने के लिए आए, ना ही हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं। अगर चमरालिंडा आएंगे और हमसे बात कर लेंगे और वो बता दे कि जिस उन्होंने पहले कहा था कि हम रैंप हटवाएंगे, तो आखिर वो आगे क्यों नहीं आए, अब क्यों मुकर क्यों गए, आखिर क्यों मुकरने की वजह क्या है। तो लगभग 5 घंटे तक ये लोग इंतजार करते रहे और लास्ट में उग्र होकर के बैरिकेटिंग तोड़ने की बात आई। उसके बाद पुलिस और जो वहाँ के आदिवासी संगठन के जो लोग थे उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन आगे अब उनका कहना है कि हम अभी तक रुकेंगे नहीं, आगे फिर रणनीति बनाएंगे और फिर उसके बाद तय करेंगे कि हमें अब आगे क्या कुछ करना है। जी चलिए, यानी आक्रोश अब भी है और किसी तरह का कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला और वो डटे रहे, चमरालिंडा से मिलने की मांग करते रहे। क्या मंत्री की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया अमित, कुछ इनसे बातचीत हुई या फिर इन्हें मनाने की कोशिश हुई? आखिर ये जो फ्लाईओवर अब बनकर तैयार है, इसी तरह विरोध होता रहा तो इसकी शुरुआत कब होगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वहाँ लोग मौजूद थे, तमाम आदिवासी संगठन के जो लोग थे वहाँ मौजूद थे। गीता शिवराव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, साथ में भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रेमशाही मुंडा है वो भी पहुँचे थे, तमाम जो लोग हैं वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उनका यही कहना था कि मंत्री खुद अगर नहीं आते हैं तो अपनी प्रतिनिधि मंडल जो है वही भेजें। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि एक भी लोग यानी कि मंत्री की तरफ से यहाँ नहीं पहुँचे। इन लोगों ने डीएसपी के माध्यम से अपने जो प्रतिक्रियाएँ हैं, अपने जो लेटर है वो भिजवाया, संदेश भिजवाया, लेकिन मंत्री चमरालिंडा के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसको लेकर के तमाम जो लोग उग्र हो गए और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपना बल जो है वो प्रयोग करते हुए बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुरक्षा बल के द्वारा रोक दिया गया और उसके बाद लगभग वहाँ पे आधे घंटे तक इंतजार करते रहे और इंतजार करने के बाद बैरिकेटिंग भी वहाँ ऐसे ही छोड़ करके फिर निकल ली और कहना था कि हम अब आगे की रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। अगुवाई कर रहे होंगे अमित इस पूरे धरना प्रदर्शन का, उन नेताओं का क्या कहना है? उनसे बात हुई आपकी, क्या उन्होंने कहा?
जी, इसकी अध्यक्षता जो है गीता श्री उरांव कर रहे हैं और प्रेम शाही मुंडा कर रहे हैं, कुंडेश्वरी मुंडा जो है वो कर रही हैं। तो तमाम ये लोग उनका कहना है कि गीता श्री उरांव का कहना है कि हम लोग लगातार 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और साथ ही हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है, तो हम साफ तौर से अब यानी कि 28 आदिवासी विधायक हैं और हम 28 का घेराव करेंगे और हम अपने हक और अधिकार के लिए, हम अपने आदिवासी समाज के लिए, हम अपने शरणा स्थल और धर्म के का जो स्थल है उसको बचाने के लिए हम कुछ भी करते रहेंगे। लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी जो मांग है तो वो पूरी नहीं हो जाएगी। वही जो प्रेम शाही मुंडा है उनका कहना है कि हम लोग पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके सड़ुल शोभा यात्रा में भी शामिल होकर के तमाम विरोध अपनाया, जताया, लेकिन इस पर भी किसी की ध्यान नहीं गई। तो अब आने वाले समय में जो आंदोलन है वो और उग्र होगा और इसकी जवाबदारी जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जाएगी। तो तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम लोग अब इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि आखिर शरणा स्थल के समीप से जो रैंप है वो कब हटेगा, और उसके बाद फिर अगर नहीं हटता है तो हम पूरे राज्य में घूम घूम कर सभी आदिवासी समाज को इकट्ठा करके फिर आंदोलन को जो है और बड़ा और उग्र करने की बात कर रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सिरम टोली फ्लाईओवर का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम आदिवासी संगठनों ने आज गीता श्री उरांव और प्रेम शाही मुंडा के नेतृत्व में मंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई और इन्होंने कहा है कि फिर से ये आंदोलन करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। किसी भी हालत में सरना धर्मस्थल जो वहां पर है उसे फ्लाईओवर की भेंट नहीं चढ़ने दी जाएगी। इधर इस मामले पर मंत्री भी बचते हुए नजर आए और इन लोगों से कोई वार्ता आज नहीं हुई।